हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे एंट्री बनाए, कैसे टारगेट डिसाइड करें और अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो उसको कैसे प्लान करें। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, जो भी मैं बताऊं उसको नोट कीजिए और चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपके करियर में इंप्रूवमेंट आएगा, एक ट्रेडिंग करियर में आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हर बार की तरह इस बार भी, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो होता है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? तो मेन सवाल जो आता है, जो कहाँ जो कन्फ्यूजन होता है, जो बिगिनर के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कैंडल में पता ही है बॉडी होता है और विक्स होता है। अब ये मत पूछना कि विक्स क्या होता है भैया और बॉडी क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो फिर पहला लेक्चर हमारा जाके देखो, जो पहला हम क्लास लिए थे उसमें बेसिक जो पढ़ाए थे कैंडल के बारे में, वो जाके देखो, समझ में आ जाएगा कैंडल क्या होता है, किस तरह दो तरह के कैंडल होते हैं, उसमें बॉडी क्या होता है और विक्स क्या होता है। उसके पीछे कहानी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जाके पहला लेक्चर देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन बनाए या विक्स टू विक्स। कहने का मतलब है कि ये कैंडल है, ये कैंडल का ये बॉडी है और ये विक्स है। तो सवाल आता है कि कैंडल का जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो बॉडी टू बॉडी बनाए या विक्स टू विक्स। तो ये सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है अभी। जो भी मैं बताऊं पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी मैं दिखा रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, सब कुछ नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो और चार्ट पे प्रैक्टिस करो, तब जाके आपके करियर में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम लेंथ को कवर कर सके। लेट सपोज अगर मैं इस बॉडी टू बॉडी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ये कैंडल है, विक्स है, तो बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करता है। तो अगर लेट सपोज अगर कैंडल नीचे क्लोज करता है, यहाँ पे अगर इस जोन पे अगर कैंडल क्लोज किया तो हमें पता नहीं चलेगा ब्रेकआउट आया ब्रेकडाउन आया। तो जब जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जो बेस्ट ट्रेंड लाइन होता है मैक्सिमम लेंथ को कवर करके करते हैं। जैसे लेट सपोज हम विक्स टू विक्स, ये ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, रेड से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो यहां से मैक्सिमम लेंथ को कब कैप्चर किया, इस लेंथ को कैप्चर किया। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ करके ऐसे क्लोज करता है, अगर क्लोज कर दिया तो हमें पता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें अब सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने मैक्सिमम लेंथ को कवर कर लिया है। इस कैंडल के जितने भी कैंडल थे, जहां से अब सबसे पहले करते हैं, ये भी सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो ये चीज को ध्यान में रखना है, जो हम कैंडल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें हम मैक्सिमम लेंथ को कवर करते हैं, जिसमें विक्स टू विक्स को हम ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, किसी भी दो पॉइंट को, एक पॉइंट और दो पॉइंट को दो वैलिड पॉइंट को कनेक्ट करके उसको लाइन को आगे आगे बढ़ा देना है, कनेक्ट कर देना, आगे उसको एक्सटेंड करना है और देखना है कि इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आता है उस पर क्या बिहेवियर होता है। आगे बताएंगे कि इसके बिहार पे कैसे हम ट्रेड लेते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ट्रेंड लाइन। अब एक सिनेरियो ऐसा है, हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव करा, हो सकता है मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में है। ये हो गया बॉडी हमारा और ये हमारा विक्स। अगर हम इसमें बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करते हैं, क्या दिक्कत होता है बॉडी टू बॉडी में, मैं बताता हूँ। जैसे कैंडल ये हम बॉडी टू बॉडी बना दिए, कोई कैंडल आया यहाँ पे, यहाँ इस तरह का कोई कैंडल बन रहा था, यहाँ विक लगाया, ऐसे लगाया और कहीं ऊपर क्लोज कर दिया, हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रेकआउट आया नहीं आया। लेकिन अगर हम मैक्सिमम लेंथ को कवर करके बना रहे हैं, विक्स को कवर करके हम अगर कैप्चर कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो हमें पता है कि इसके नीचे अगर जाएगा, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, इसके नीचे जाता है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म है। क्योंकि हमने रीजन क्या है, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेंथ को कवर कर लिया है। अब उसके बाद कुछ लेंथ बचता ही नहीं है। इसीलिए बेस्ट कब होता है, विक्स टू विक्स कनेक्ट करके दो विक्स को कनेक्ट करिए, उसको उस लाइन को एक्सटेंड कीजिए और देखिए कि उस लाइन पर प्राइस एक्शन क्या बिहेव करा है, उस लाइन पर जब भी कैंडल आता है कैसे बिहेव करा है, उस पर प्राइस कैसे बिहेव करा है। तो ये बेहतर तरीका है। अब ट्रेंड लाइन दो तरीके का होता है, दो तरीके का ट्रेंड लाइन है, एक अपर ट्रेंड लाइन और एक लोअर ट्रेंड लाइन। ये है हमारा अपर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा आपको, अपर ट्रेंड लाइन है। और ये हमारा लोअर ट्रेंड लाइन है। इसमें क्या है, अपर ट्रेंड लाइन कब कब होता है, जब प्राइस हाइयर हाई के स्ट्रक्चर में मूव करता है। जैसे देखो यहाँ प्राइस ये 80 रुपया था, मान लो यहाँ यहाँ 100 रुपया गया, ये 90 आया होगा, फिर 120 गया, फिर 110 गया। तो अपर ट्रेंड लाइन हमेशा हाइयर हाई के स्ट्रक्चर में होता है। जब भी प्राइस के बेस ट्रेंड लाइन पर जब भी आता है, प्राइस हाई हाई वहां से एक हाइक लगाता है, एक प्राइस वहां से इंक्रीज होता है। और लोअर ट्रेंड लाइन क्या होता है, लोअर ट्रेंड लाइन होता है जब प्राइस लोअर लो के स्ट्रक्चर में मूव करता है। जैसे यहाँ पे
यहाँ क्या था प्राइस, यहाँ 100 रुपया होगा, ये 80 हो गया होगा, ये 90 हो गया होगा, ये 70 हुआ होगा। इस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। तो दो ट्रेंड लाइन होता है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन। और एक चीज याद रखना है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैक्सिमम लेंथ को कवर करते हैं। मैक्सिमम लेंथ को कवर करने में हमेशा दो वैलिड विक्स को कनेक्ट करते हैं, उस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और वहां पे देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो चलिए इस पे देखते हैं कि कैसे इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए फिर ऑन चार्ट देखते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को रियल जब लाइव मार्केट होता है उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमें हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ से लो है, फिर हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया। मतलब ये क्लियर है कि हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। तो यहाँ कौन सा ट्रेंड लाइन होगा, अपर ट्रेंड लाइन होगा। ट्रेंड लाइन लेने के लिए यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इस चीज को। अब मैंने बताया कि दो भी मैक्सिमम लेंथ को कवर करना है। मैक्सिमम लेंथ को कवर करने के लिए ये वीक है और ये वीक है। अगर इसको, ये दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, ये दोनों हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहां तक हमारा मार्केट चल रहा है। ये हमारा परफेक्ट लाइन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ को मैंने कैप्चर किया है, यहाँ पे विक टू विक, यहाँ पे भी विक टू विक कनेक्ट किया है। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विक टू विक मैक्सिमम लेंथ को कैप्चर किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ये सब सिनेरियो भी बताते हैं कैसे करते हैं। तो ये हम सीख लिए कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। दो या इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कनेक्ट किया और उसके बाद एक्सटेंड कर दिया और देखते हैं कि वहां पे प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है। तो अब हम ट्रेड कैसे करते हैं इस पे। जैसे लेट सपोज ये हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट मिल गया और हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए। मतलब कि हमें कंफर्म हो गया कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ऊपर से एक नीचे से अपर ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा तो एक बाइंग आ सकता है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने का सिंपल तरीका है जो बाकी हर जगह बताया था। ऐसे नहीं कि ट्रेंड मिस्टेक क्या होता है, जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है हम बाई कर देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आया, कोई भी यहाँ पे पहले प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, बिल्कुल साइडवेज है थोड़ा सा, यहाँ कभी रेड कभी ग्रीन बन रहा है। तो हमें वेट करना है इस ट्रेंड लाइन पे। सबसे पहले जो मैं बताया था पहले लेक्चर में कि हर कैंडल कहानी बताता है। तो इस सिनेरियो में यहाँ जब 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 प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या कहानी बता रहा है। यहाँ पे पहले देखो, रेड बना, ग्रीन बना, कुछ भी नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन कब आया, ये इस कैंडल पे, ये हाई कैंडल बना, बहुत स्ट्रॉन्ग लगातार बैक टू बैक 3 कैंडल आया। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। मतलब कि ये दिख गया कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो होता है, अपर ट्रेंड लाइन क्या होता है, बायर का घर होता है। बायर का घर होता है मतलब यहाँ से प्राइस, लोग बाइंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो देखो यहाँ पे आया, बाइंग आ गया यहाँ पे तक। अब यहाँ से या तो यहाँ भी हम एंट्री कर सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस होने के चक्कर में हम वेट करेंगे, थोड़ा पुल बैक आएगा मार्केट। ऐसा नहीं कि यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, मार्केट पुल बैक आएगा फिर ऊपर जाएगा। हम अगर लेट सपोज यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है, देखो हम कितना पॉइंट कैप्चर करते हैं। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन किए, अगर यहाँ पे भी हमारा एंट्री होता, यहाँ का स्टॉप लॉस होता, तो 1:2 मिल चुका है, 1:2.3। कभी मार्केट हमारा एसएल हिट नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा परेशान के टाइम रखना पड़ा, लेकिन 1:2 दे दिया। ठीक है, ऐसे ही लोअर ट्रेंड लाइन होता है। ये आपका होमवर्क है कि लोअर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और मुझे आप वीडियो बना के या स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मुझे भेजना, मैं आपको करेक्ट करूंगा। या फिर मैं उस जो भी चार्ट होगा, जो भी प्राइस होगा, जो भी स्टॉक होगा या जो भी इंडेक्स होगा, उसका चार्ट मैं खुद से बना के आपको भेज दूंगा आपके करेक्शन के लिए। तो ये हो गया अपर ट्रेंड लाइन में। अब मैं बताया कि इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। इन केस ऑफ अगर ब्रेकआउट आ जाता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ये देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया, ये ब्रेकडाउन आ गया, सॉरी ब्रेकडाउन आया। तो फिर हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन के सिनेरियो में क्या करना है। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा था, तभी बताया था ब्रेकडाउन के सिनेरियो में हमेशा कभी भी भागते हुए एंट्री नहीं करना है, कभी फोमो में एंटर नहीं करना है। हमें वेट करना है रीटेस्ट का। अगर यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से रॉकेट होकर नीचे चला जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं होता है। हमेशा मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करता है। अगर उसको वापस नीचे जाना है तो वो उस लेवल को रीटेस्ट करेगा। यहाँ क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, कितने फोम में बहुत लोग एंटर किए होंगे। अगर हम, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, अगर हम रिटेस्ट पे अगर हम एंट्री नहीं लेते तो क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कितना बढ़ा जाता, यहाँ स्टॉप लॉस चला जाता। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे ट्रेड में क्या किया हूँ, दोबारा एंट्री यहाँ पे रिटेस्ट किया है इस लेवल को। यहाँ से आने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद मैं एंट्री बनाया हूँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारा एंट्री है, इस लेवल पे एंट्री है और यहाँ का स्टॉप लॉस है और नीचे का टारगेट है। तो जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। ऐसा नहीं कि भाग तुरंत ट्रेंड में घुस जाना है कि मार्केट निकल जाएगा, मेरे हाथ से चला जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद एंट्री करना सेफ होता है, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा।
अगर मैं यहाँ करता स्टॉप, अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ होता, कहीं कुछ स्टॉप लॉस का जगह नहीं है, कहीं पे कोई डिमांड सप्लाई जोन नहीं बना है। अब देखो यहाँ पे मैं एंट्री बनाया हूँ तो एटलीस्ट इस यहाँ पे इस कैंडल ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद वहां से नीचे आया है, तो मतलब कि यहाँ पे एक सेलर का जोन है, ये एक सेल, अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं करेंगे तो ये एक सेलिंग जोन दिखेगा यहाँ पे। तो मेरा जस्ट इस सेलिंग जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस है, नीचे का टारगेट है 1:2 का टारगेट है। तो ये तरीका होता है ब्रेकआउट, ब्रेक ये तो ब्रेकडाउन हो गया। ऐसे ही केस होता है ब्रेकआउट में। लोअर ट्रेंड लाइन में आपका होमवर्क है, आप मुझे बताना। सेम होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ खास नहीं होगा, उसमें यही है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, लेट सपोज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के यहाँ पे एक कैंडल बना, ब्रेकआउट कर दिया, हम मैक्सिमम लेंथ को कवर किए हैं, तो फिर हमें ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि कब ब्रेकआउट कब ब्रेकडाउन आता है। यहाँ पे लेट सपोज ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद हमें क्या करना है, खुद से सोच के पॉज करके बताओ। हमें वेट करना है, हमें तुरंत यहाँ पे फोमो में एंट्री नहीं बनाना है, बाई तुरंत नहीं कर लेना। हमें वेट करना है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ स्टॉप लॉस सबका अवेलेबल है, सब लोग एग्जिट करेगा, जितने सेलर हैं सब एग्जिट करेंगे। हमें वेट करना है यहाँ पे एक लेवल दोबारा इस लेवल पे रिटेस्ट करने का, या यहाँ पे कोई एक बायर का जोन बनने का। जैसे ही रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद एक कोई ग्रीन कैंडल बनता है, उस कैंडल के हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और 1:2 1:3 जितना टारगेट है वो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल था ट्रेंड लाइन, और क्या इसमें क्या ही रखा था, बहुत ही मजेदार है ट्रेंड लाइन। आप प्रैक्टिस करना, अपने चार्ट खोलना और विक्स टू विक्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और मैं चेक करूंगा कि आपका ट्रेंड लाइन सही है कि गलत है, और मैं आपको अगर गलत होगा तो करेक्ट करके आपको स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के भेज दूंगा। तो देखो क्या मिस्टेक लोग करते हैं ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेने का, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है। मिस्टेक नंबर 1 क्या होता है, ट्रेंड लाइन को फोर्स करते हैं। फोर्स करने का मतलब क्या होता है कि देखो मैं बताता हूं, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ऐसे गए और ऐसे सांप की तरह चला रहे हैं। इस लाइन को ट्रेंड लाइन नहीं कहते हैं। ट्रेंड लाइन को फोर्स नहीं, अगर ट्रेंड लाइन अगर सच में दो वैलिड पॉइंट कनेक्ट करके एक्सटेंड अगर कर रहे हैं, अगर वहां पे सपोर्ट ले रहा है या वहां पे रिजेक्शन ले रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन है। ऐसा नहीं कि ये एक ट्रेंड लाइन हम खींच दिए हैं, मार्केट कभी यहाँ आके ऐसे जा रहा है, कभी यहीं ऊपर से ही चला जा रहा है, कभी नीचे आके उसके बाद यहाँ चला गया, तो फोर्स नहीं करना है। मार्केट दो वैलिड पॉइंट को क्या करना है, दो वैलिड पॉइंट को विक्स टू विक कनेक्ट करके एक्सटेंड करना है, और फिर आगे देखना है कि वहां पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है। पहला मिस्टेक नंबर 1, फोर्सिंग द ट्रेंड लाइन। दूसरा मिस्टेक क्या होता है, इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन का कहने का मतलब है, मार्केट अगर साइडवेज हो तो वहां आपको आपका ट्रेंड लाइन से कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस, ट्रेंड लाइन से ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल कब होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। हाई ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, और वहां आपका प्रोबेबिलिटी कन्विक्शन ज्यादा हो जाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा सबसे बड़ी गलती क्या होता है, रिलाइंग ओनली ऑन ट्रेंड लाइन। मतलब कि हम सिर्फ ट्रेंड लाइन पर रिलाई कर जाते हैं कि मार्केट आए, यहाँ पे यहाँ पे रेड कैंडल बन गया तो नीचे जाएगा ही नहीं, यहाँ और भी फैक्टर्स देखना है। फैक्टर देख कहने का मतलब कि इस कैंडल में वॉल्यूम कैसा है, ये सब आगे देखेंगे जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, तो इस कैंडल पे वॉल्यूम कैसा है। लेकिन अभी आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लास्ट जाते जाते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। कैसे एसएमसीबी में बताऊंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे फिब लेवल को यूज करके कहाँ पे बड़ा बायर है, कहाँ पे बड़ा सेलर अवेलेबल है, सब मैं बताऊंगा। उसके बिहाफ पे आपका ट्रेड का जो कन्विक्शन हो जाएगा 80% एवब हो जाएगा। तो क्या तीसरा गलती क्या था, रिलाइंग ओनली ऑन ट्रेंड लाइन। हम ट्रेड लेने से पहले हमें 1000 बार सोचना होता है, और ट्रेड जब ले लिया तो फिर इमोशन को बाहर कर देना है, अपने आप को मशीन बना देना है, देखना रोबोट बन जाना है कि अब ले लिए या तो स्टॉप लॉस, नहीं तो हमारा टारगेट जो भी डिसाइडेड है वही होगा। ट्रेलिंग एसएल हो सकता है, लेकिन हमारा जो डिसाइडेड है या तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। रोबोट बन जाना, इमोशनलेस हो जाना है। तो रिलाइंग ओनली ऑन ट्रेड लाइन में नहीं होना है। यहाँ पे हमें लोकल कंडीशन देखना है। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है तो भी हमें देखना है, पहला देखना है क्या है, वॉल्यूम देखना है। फिर क्या देखना है, वहां पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर ये रेड कैंडल बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है सपोर्ट ले रहा है, जब भी यहाँ आता है सपोर्ट ले रहा है, जब भी यहाँ आ रहा है सपोर्ट आ रहा है, भले ही ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। तो अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनता भी है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि मार्केट फिर से एक यहाँ पे बायर, सपोर्ट क्या होता है, बायर का घर होता है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बाइंग करे बाद में जाए, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो केवल सिर्फ ट्रेंड लाइन पर नहीं रिलाई करना, लोकल कंडीशन देखना है कि वहां कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का है कि नहीं। अगर ठीक है, यहीं पे अगर कोई रेजिस्टेंस होता है
तो ये परफेक्ट सेटअप हो जाएगा। जैसे यहाँ रेड कैंडल बना, ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, प्लस यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस भी है, मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है तो ये हमारा परफेक्ट सेटअप होगा, यहाँ कन्विक्शन ज्यादा होगा, यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा। लास्ट गलती क्या करते हैं, जो लास्ट मिस्टेक होता है क्या है, यूजिंग टू स्टेप और टू फ्लैट लाइन। मतलब कि कहने का मतलब कि हम ट्रेंड लाइन का एक एंगल होता है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल 90 डिग्री खड़ा करके ऐसा बना दिए, ये ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता है। ट्रेंड लाइन एक होता है 45 डिग्री, 45 30 टू 60 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। इस हॉरिजॉन्टल से अगर हम बनाते हैं तो 30 से 60 डिग्री के बीच का एंगल होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेप बना दिए या बिल्कुल ऐसे बना दिए या ऐसे बना दिए। तो हमेशा जो स्टीप होता है, आप हमेशा देखना कि जो अगर क्या होता है, क्या होगा अगर बहुत स्टीप बना देंगे, आपको बहुत फ्लैट बना देंगे तो इसका चलने का चांस बहुत कम है, तुरंत ब्रेकआउट आ जाएगा, तुरंत ब्रेकडाउन आ जाएगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो हमें देखना है 30 टू 60 डिग्री का बीच का एंगल हो तो वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है, वो मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं, ये मार्केट एक पंप हुआ है, वो कभी भी डंप हो सकता है। ये पंप है, ये कभी भी डंप हो सकता है। तो इस तरह का ट्रेंड लाइन हमें बनाने से बचना है, ये ऐसा गलती नहीं करना है। तो बस यही था ट्रेंड लाइन में जो मैं होमवर्क दिया हूँ, वो आप देखना, प्रैक्टिस करना डाउन ट्रेंडिंग का। अगर कुछ भी डाउट होता है फिर कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। तो यही था, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, बायो में होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रेंड लाइन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आपके सब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप अपने सवाल कमेंट में कीजिए, मैं आपका हर डाउट आपके सामने आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आने वाले जो भी कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।